नहीं, अगर 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं करूँ तो इसका मतलब इतना सब कुछ जो है वो तुम लोग कर दोगे। और क्या कुछ जो है वो भाई साहब हो चुका है। बाबर जो है उसको हटा दिया है, शाहीन जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, नसीम को जो है वो बिठा दिया है, फ़खर जमान को जो है वो शो केस नोटिस भेज दिया और इंडिया सीरीज जीत चुका है। इंडिया भाई साहब बांग्लादेश से सीरीज जीत चुका है। खैर ये तो शॉकिंग होने वाली बात नहीं है क्योंकि इंडिया ने जीतना ही था इस सिचुएशन में, इस परफॉर्मेंस में और इस प्लेयरों के साथ, और जो माइंड सेट इंडिया का बना हुआ है इस पे कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि यार इंडिया जो है वो जीत गया। बांग्लादेश वालों को माइंड सेट से जो है वो उन्होंने हरा दिया था कि यार इनको हम हरा देंगे, तो हरा ही दिया। और हमारा माइंड सेट यही है कि हमने हारना है, हमने हारना है भाई साहब। क्योंकि आज का जो हमारा टेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, पहले तो स्क्वाड जो अनाउंस की है, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या बनाई है। चलो ये कि थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी बना दी, बाबर आजम को जो है वो डाउन कर दिया। और ये कि स्क्वाड जो अनाउंस की है, यार आई एम शॉक के यार स्पिनर जो है वो इन्होंने, क्योंकि पहले इनको लगा कि फास्ट बॉलर जो है वो हमारे काम नहीं कर रहे, स्पिनर जो है वो हमारे काम कर रहे हैं। और मज़े की बात यह कि पिच किस तरह रिवर्स हो रही थी आज का मैच। अगर आखिर मैंने इतना नहीं देखा लेकिन थोड़ा बहुत जो है हमें पिच स्पिन रिवर्स जो है वो किस तरह गेंद जो है वो हो रही थी, इन स्विंग किस तरह जो है वो हो रही थी, उस पर हमने फास्ट बॉलर को जो है वो बिठा दिया। खैर एक फास्ट बॉलर हमारे पास है जो भी इंजर्ड है, जहाँ तक मुझे लगता है आमिर जमाल, और स्पिनर वगैरह जो है वो हम लोग ने खिला दिए हैं। खैर ये कि चलो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, किसी महाज्ञानी को जो है वो ये ख्याल आया कि यार हमने स्पिनर, हमारे पास स्पिनर, हमारे पास कोई प्लेयर है, हमारे पास पीछे जो है वो भाई साहब प्लेयर है। हमने बाबर आजम को जो है वो स्टेप डाउन करवा दिया, स्टेप डाउन ही मतलब रेस्ट करवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो कहने को आ गए कि यार बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर दिया और ये और वो। तो मेरे भाई दरअसल बात ऐसी है कि यार ड्रॉप किया नहीं है, उसको जो है वो रेस्ट दिया गया। तो रेस्ट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब जब बंदे की फॉर्म नहीं होती है, नहीं चल पाता है, तो उसका रेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है। और अपने बैक बेंचर में जो है वो अपने आपके पास पीछे रिजर्व में जो से प्लेयर है उनको चेक तो करना पड़ेगा ना, उनको चेक करोगे तभी जो है वो आपकी कोई आगे प्लानिंग जो है वो बनेगी, स्ट्रेटेजी जो है वो आप बना पाओगे कि यार मेरे पास पीछे जो है वो ये प्लेयर है और इनको मैं यहाँ जो है वो यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन नहीं भाई, बाबर को जो है वो क्यों बिठाया? भले परफॉर्मेंस हो, फॉर्म हो, बंदा जो है वो रन्स कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, भले डक पे जाए, 0 पे जाए, 10 रन बनाए, 15 बनाए, बाबर टीम में होना चाहिए, बाबर टीम में होना चाहिए। भले पाकिस्तान हारे या जीते, खैर जीतती तो नहीं है, हारे या जो है वो कुत्तों वाली जो है वो हो जाए, लेकिन बाबर जो है वो टीम में होना चाहिए। तो भाई ये रेस्ट वगैरह जो है वो थोड़ा ज़रूरी होता है। ये बंदा देखे, वेरिएशन देखे क्या डिमांड जो है वो हो रही है, रेस्ट के बाद भी जो है वो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। रेस्ट जो है वो ज़रूरी है। बाबर आजम को ड्रॉप वगैरह जो है वो किया तो गया स्क्वाड से, लेकिन ये कि रेस्ट जो है वो दिया गया, उस पर जो है वो भाई शाहीन इसको बोलते हैं दोस्ती। एक तो आप लोग कहते हो यार इनके बीच में जो है वो इतना सब कुछ चल रहा है, गुटबंदियाँ जो है वो चल रही है बाबर का शाहीन के साथ, नहीं लगता है। देखो बाबर ने जो है वो, बाबर को अगर हटा दिया, यार मेरा दोस्त जब नहीं होगा ना, मैं रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ, मैं भाई साहब रिटायरमेंट का जो है वो सोच रहा हूँ। क्योंकि रेस्ट वगैरह इनको भी जो है वो ड्रॉप कर दिया ना, ड्रॉप इनको किया तो मैं रिटायरमेंट का वो भाई कर, क्योंकि यार तकरीबन दोस्तियाँ जो है वो चलती है। और आप लोग कहते हो कि यार दोस्तियाँ जो है वो नहीं है, तो यार आई एम नॉट श्योर कि आप लोग के पास खबर जो है वो कहाँ से आती है, कौन से सोर्स से जो है वो खबर आती है, ये ज़रा मेरे साथ कमेंट करो। और मुझे यार थोड़ा अगर हो सकता है तो लिंक्स वगैरह मेरे साथ भी जो है वो शेयर कर दो। और साथ ही साथ नसीम शाह को भी भाई साहब हमने ड्रॉप जो है वो कर दिया। अब जबकि पिच जो है वो रिवर्सिंग बासानी जो है वो हो रही है। और अब उसके साथ जो है वो हमने ये दोस्तियाँ इसको बोलते हैं। फ़खर जमान ने जो है वो ट्वीट किया है, याद है ना, फ़खर जमान ने ट्वीट किया कि भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो उन्होंने लिखा था कि यार ऐसे जो है वो नहीं करना चाहिए। उसमें पीसीबी को आया गुस्सा, पीसीबी ने कहा कि यार तुमने कमेंट कैसे किया भाई साहब, तुम कमेंट कर कैसे सकते हो इस तरह, मतलब एक्टिव है ना पीसीबी, हर चीज़ को देखता रहता है। वो अलग बात है कि टीम में जब चेंजेस का टाइम आता है या वेरिएशन का टाइम आता है या प्लानिंग का टाइम आता है या स्ट्रेटेजी का टाइम आता है या कोई नया इन्वेंशन या नए प्लेयर को लाने की बात होती है, तब पीसीबी थोड़ा सा जो है वो इन मामलात में भाई साहब हमारी बोर्ड जो है वो मतलब बिल्कुल एक्टिव रहती है। देखो डायरेक्ट टैकल करके जो है वो शोकेस नोटिस भिजवा दिया कि भाई जवाब चाहिए, जवाब इसका हमें जो है वो चाहिए कि क्यों भाई साहब, और खैर होना भी चाहिए कि यार मतलब
बोर्ड से पंगा लेना जो है वो वैसे ही भारी जो है वो पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि यार यहाँ पे जो है वो मौका आपने जो है वो दे दिया, क्योंकि पीछे जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है वो हमारे फ़खरू ने क्या क्या बातें जो है वो कही थी। और अंदर की बात में अगर बताऊं तो यार फ़खरू की इस तरह कुछ सुनने में मुझे आ रहा था कि यार ये जो है वो वैसे ड्रॉप हो जाएंगे। तो उन्होंने कोई दिमाग वगैरह जो है वो लड़ाया कि यार चलो मैं ऐसे वैसे जो है वो कर देता हूँ, तो फैंस वगैरह जो है वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई साहब उनकी भी जो है कोई फॉर्म वगैरह रन्स वगैरह जो है वो नहीं बन रहे थे। तो सारी बात यही होती है कि यार आपकी जब फॉर्म लगी हो तब आप परफॉर्मेंस दोगे। नो डाउट फ़खर ज़मान जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, अच्छे वेरिएशन में जो है वो खेल सकता है, सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रेशर के अंडर जो है वो खेल सकता है, लेकिन फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं थी, तो इसलिए जो है वो उनको भी हटा दिया गया। और मज़े की बात मैं आप लोग को ये बताऊं आज के मैच की कि भाई साहब क्या मैच जो है वो पाकिस्तान ने खेला है। कामरान गुलाम ने जो है जो परफॉर्मेंस दिया ना भाई साहब, देख के जो है वो मुझे मज़ा आ गया। और यार उनके वालिद साहब भी जो है वो बैठे हुए थे, उनके चेहरे पे आपने देखे होंगे उससे उस इमोशन से लग रहा था कि भाई साहब बंदा किस स्ट्रगल के साथ जो है वो ये डेब्यू कर रहा है, और डेब्यू में जो है वो सेंचुरी इसने जो है वो बना दी। और क्या शाटें जो है वो बंदे ने मारी है। मतलब एक तो बंदा आ रहा चौथे नंबर पे, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है, वो अलग प्रेशर, उसके बाद सेंचुरी, वो भी इस तरह की सिचुएशन के अगेंस्ट जब पाकिस्तान हर मैच जो है वो हार रही है, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। तो प्रेशर का फैक्टर तो जाहिर ही बात है होगा, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करके, उसको टैकल करके, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके क्या जो है वो परफॉर्मेंस दिए भाई साहब, देख के मज़ा आ गया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ भी जो है वो मुझे जहाँ तक अभी तक लगता है कि हार जाएगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, नहीं पाकिस्तान एक बहुत अच्छे सिचुएशन पे जो है वो इस वक्त पहुँच चुका है। और पाकिस्तान कुछ ना कुछ जो है वो कुदरत का निज़ाम जो है वो चल जाएगा। तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार इस तरह का जो है वो कुछ होगा। खैर हमसे बेहतर है, हमें थोड़ी बहुत एनालिसिस की जो है वो जान पहचान है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो है वो गपशप लगा रहा हूँ। लेकिन इस सिचुएशन पे बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कोई परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि यार चलो ये कि स्पिनर जो है वो लगा दिए और अपना खुरम को जो है वो कामरान को जो है वो लाए। ये कि चलो सोच वाले बंदे भी जो है वो लग रहा है कि यार कोई सोच वगैरह जो है वो होती है और कोई नए टैलेंट आने की जो है वो चांस है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब आपके पास दुबई किस्म का टैलेंट है, लेकिन बस उसको यूटिलाइज तो करो ना। जब उसको यूटिलाइज करोगे तभी जो है वो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और तभी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, तभी आपका जो रन रेट चल रहा है, जो आपकी रैंकिंग चल रही है, वो ऊपर जा पाएगी। अदरवाइज आप जितने भी कोशिशें जो है वो कर लो, कितनी बार भी जो है वो बाबर को, शाहीन को या किसी भी प्लेयर को जो है वो बार बार मौका दो, तो बड़ा मुश्किल है कि यार वो परफॉर्मेंस दे दे। फिर उम्मीद करेंगे जब दूसरा दिन स्टार्ट होगा, मुझे मुश्किल लगता है कि यार पाकिस्तान जो है वो पिछली की तरह 500 रन जो है वो बना दे। अगर बना दे तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए भी कि यार इस रन रेट को जो है जितने ज़्यादा रन जो है वो बना सकते हैं अच्छी बात होगी। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है अगेन एंड अगेन, फिर कह रहा हूँ मुझसे बेहतर जो है वो लोग बैठे हुए, ये सिर्फ हमारी थोड़ी बहुत जो है वो गपशप है। खैर जैसे ही मैच हो जाएगा मैं आप लोग को जो है वो अपडेट करूँगा। और एक बात और करनी थी भाई साहब, मौसम वगैरह जो है वो काफ़ी ख़राब जो है वो चल रहा है, चिकनगुनिया वगैरह जो है वो फैल चुका है, तो अपने सेहत वगैरह का जो है वो ख्याल करें, और कोई इस तरह के ट्रीटमेंट वगैरह भी जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो नहीं आई है। तो ये कि अपने सेहत वगैरह का ख्याल करें, क्योंकि हम जो है वो एक फैमिली, और फैमिली आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है वो बढ़ रही है, और बहुत जल्द जो है वो आपको 100 के सब्सक्राइबर वाला बटन जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसी बात पर इस वीडियो को जो है वो ये ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। आई होप वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख ली तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबा दे, मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए। खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.